Hello guys, I am Vishali Kikan. हेलो गाइस, आई एम अभय किकान। We hope you all are safe. तो आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। क्योंकि आज ही हम वैक्सीनेट होकर आए हैं। राइट, सो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इससे रिलेटेड। वैक्सीन है क्या, कितने टाइप की है, कौन सी लेनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है कि शेड्यूलिंग कैसे हो रही है। आप रजिस्टर तो कर पा रहे हैं कोविन पर, बट शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। ये भी हम आपको बताएंगे कि हमने शेड्यूल कैसे करवाया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा एक्सपीरियंस। हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, cowin.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा। मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप वो डालेंगे तो उसके बाद आपके पास एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको कोई भी अपना ID डालना होगा। जैसे कि आधार कार्ड हमने यूज़ करा था, वही ID डालिएगा जो कि आप वहाँ पर कैरी कर सके। साथ में अपना फ़ोन कैरी करिएगा। तो हमने आधार कार्ड डालकर अपने आप को रजिस्टर कर दिया। उसके बाद शेड्यूल करना होता है, जिस डेट पर और जिस टाइम पर और जिस लोकेशन पे जाकर आपको वैक्सीनेशन करवाना है। तो हमने उसके बाद शेड्यूल करा। अब ये कैसे करा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं अपना एक्सपीरियंस, आज का एक्सपीरियंस। सो गाइस, हमने सबसे पहले हमारा स्लॉट 3 से 4 बजे का था शाम का। तो उसके बाद हम मतलब उससे पहले हमने खाना खाकर गए थे, लंच करके गए थे हम अपना, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मॉम डैड के करवा कर आए थे हम वैक्सीनेट। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने पूछा था उनसे कि आप कुछ खाकर आए हैं कि नहीं खाकर आए। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको कुछ खाकर जाना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लंच करके गए थे। तो फिर हम वहाँ पर पहुँचे। जाना भी बहुत इजी था क्योंकि घर के पास ही स्कूल था, एक गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर ही हो रहा था। ये हमारा स्लॉट बुक हुआ था जो वहाँ पर ही हुआ था। तो सबसे पहले जब हमने वहाँ पर एंट्री करी तो उन्होंने हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल में हमारा मैसेज देखा जो उन्होंने हमें भेजा था, कोविन वालों ने हमें भेजा था। तो फिर हम वहाँ से, उन्होंने तभी हमको एंट्री दी हमारा चेक करके सारा। फिर हम सीधा वहाँ से गए स्लॉट में। उन्होंने हमें स्लॉट बताया था कि आपको उस स्लॉट में जाना है। वहाँ पर हम गए स्लॉट में जा करके हमने देखा तो वहाँ पर ग्रुप बना हुआ था। तो उन्होंने हमने उनसे पूछा कि ऐसे ग्रुप क्यों बनाया हुआ है आपने, अभी तो मतलब ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है तो इतना ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हमें पता लगा कि वो एक बार में ही वॉयल खोलते हैं इंजेक्शन की, और 7-8 लोग जितने भी मतलब मेजर लोग उनके होते हैं उतना वो लगाते हैं। जब तक वॉयल ना ख़त्म हो जाए, वॉयल ख़त्म होने तक ही वो रखते हैं उसको। मतलब वो इंजेक्शन ज़्यादा देर खुला नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका ऐसा कहना है, मानना है, या मेडिकल साइंस वालों का पता नहीं, वो कहते हैं कि वो ख़राब हो जाता है, उसमें जर्म्स चले जाते हैं। तो उन्होंने फिर हमारा नंबर आ गया, हम 7-8 लोग हो गए वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने फिर सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर लिया। cowin.in पर उन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारा चेक करा, उसमें हमारा नाम, सारी डिटेल्स वगैरह सब आ गई। नेक्स्ट स्टेप उनका क्या था, नेक्स्ट स्टेप उनका ये था कि उन्होंने हमारा आधार कार्ड नंबर लिया और वो अपने एक रजिस्टर में फिलअप किया। मतलब पूरी डिटेल्स उन्होंने फिल करी हमारे पास से। फिर उसके बाद उन्होंने हमें वैक्सीनेशन की लाइन में लगा दिए, जहाँ पर ऑलरेडी 2-3 लोग थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उसके बाद उन्होंने हमें वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने का एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं वैक्सीन लग गई। इनको थोड़ा सा लगा पता कि मतलब मेडिसिन जा रही है अंदर इंजेक्शन के थ्रू, तो इनको पता लगा था, पर मेरे को एक्चुअली पता नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि भाई आप आधे घंटे बाहर वेट करिए, बाहर रूम है उसमें आप वेट करिए। तो हम बाहर रूम में बैठे आधा घंटा। उसके बाद थोड़ा वॉक करा हमने। वॉक करने के बाद स्कूल था तो बहुत ग्रीनरी थी, हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पर, हम सारे में घूमे। फिर उसके बाद आज वेदर भी थोड़ा अच्छा था दिल्ली में, तो हम वहाँ से अपना सीधा घर आ गए। राइट, सो ये थी हमारी आज की जर्नी कि हमने कैसे अपने आप को वैक्सीनेट करवाया था। तो मेरे पास कुछ सवाल है, क्योंकि अभय के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ कि अभय बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, हेल्दी फूड खाता है। ऑन द अदर हैंड मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, और लॉकडाउन से पहले तक तो मैं बिल्कुल ही जंक खाती थी। अब मैंने थोड़ा हेल्दी स्टार्ट करा है। अभय को थोड़ा एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनली ये वर्कआउट भी करता है। तो इससे कुछ सवाल पूछते हैं कि अगर अभी हमने जैसे वैक्सीनेशन करवा लिया है तो इस टाइम के बाद हमें कैसा खाना खाना चाहिए। जो आपके घर में नॉर्मल बन रहा है खाना, आपको वही खाना है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना, कोई डाइटिंग नहीं करनी है इसमें। 2-3 दिन तक कोई डाइटिंग ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। लोग पहले से डाइटिंग कर रहे हैं, हाँ, उनको भी 1-2 दिन पहले से अपना रोक देनी है डाइटिंग, क्योंकि डाइटिंग इसमें सही नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी पूरी टूटती है, पेन होता है बॉडी में जब हम वैक्सीनेट करवाते हैं। 90% लोगों को होता है, 10% लोगों को नहीं होता है।
तो इसलिए हमें मतलब बिल्कुल भी डाइट नहीं करनी चाहिए इसमें। नॉर्मल आप हेल्दी फूड खाओ, पर ऐसा नहीं कि आप सॉल्ट बंद कर रहे हो, वाटर रिड्यूस कर रहे हो, वाटर लेवल बॉडी में से, या कुछ आप मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो, ये सब नहीं करना आपको। तो आप नॉर्मल खाना खाओ जो घर पे बन रहा है, दाल रोटी सब्जी जो भी है वो खाइए आप। आजकल का यूथ जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो इस टाइम के दौरान मतलब जैसे जिस दिन हमने वैक्सीन लगवाई है उस दिन तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आई गेस, इसके बाद कर सकते हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअली आप उस दिन भी ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉडी पंप रहती है उसमें। तो बॉडी पंप रहेगी तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इंजेक्ट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सारी कि अगर टैबलेट हो खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इंजेक्ट हो रहा है तो उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जैसे हाथ भी नहीं उठता उनका ऐसे करके पूरा, कुछ लोगों को फीवर होता है, कुछ लोगों को हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को स्टमक पेन भी हो रहा है इसमें। तो आपको मतलब खाना है, नॉर्मल खाना है, और आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, किसी भी तरह का कोई ड्रग मेडिसिन यूज़ नहीं करना है इससे पहले और इसके बाद 1 हफ्ते तक। और डाइटरी सप्लीमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रोटीन अमीनो आप कुछ भी ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसको लेने में। आप अच्छे से खाइए और अच्छा फूड खाइए तो आप ठीक से स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। और जैसे कुछ लोगों के पास ऑलरेडी बीपी या शुगर ऐसी बीमारी है, तो फिर वो उनको दवाइयाँ खानी चाहिए या नहीं? क्या है ना, इसमें बीपी शुगर है उनको तो दवाई लेनी पड़ेगी, वो तो ज़रूरी है उनकी दवाई तो। अब उसमें क्या है कि मतलब जैसे बीपी शुगर है तो आप अपना पहले से ही 3-4 दिन पहले से आपको पता होता है कि कंट्रोल रखना है हमको, कि वैक्सीन लगनी है तो हमने कंट्रोल रखना है, तो आप अपना बीपी और शुगर कंट्रोल रखिए थोड़ा। मतलब वो उसमें ज़्यादा बीपी शुगर होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे ही एक केस था अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, बुजुर्ग थे वो, तो उन्होंने क्या करा, अपने उनकी शुगर बहुत हाई थी, 400 से भी प्लस थी उनकी शुगर, और वो मतलब सब कुछ चीनी वगैरह शुगर वगैरह सब ले रहे थे, तो कोई उसमें वो नहीं था उनका, कोई मतलब कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे थे अपनी बॉडी के साथ वो। तो उनके अगर वो लग जाता, बाई चांस उन्होंने चेक कर ली शुगर अपनी जाने से पहले वैक्सीनेशन करवाने, तो उन्होंने चेक कर ली तो वो बच गए। अगर उन्होंने चेक नहीं करी होती और वो वैसे ही चले जाते तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी चीज पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनको। तो आपको मतलब बहुत ध्यान रखना है। आप मेडिसिन ले सकते हैं और आप अगर कोशिश करें कि 2-3 दिन पहले छोड़ दें, नॉर्मल तरीके से कंट्रोल करें उसको अपनी डाइट से, कि जैसे मतलब जैसे जंक फूड ना खाएं कुछ दिन, 2-3 दिन, जैसे मीठा मिठाई स्वीट्स वगैरह ना खाएं तो अच्छा है ज़्यादा। राइट। सो अगर आपको बीपी या शुगर है तो सबसे पहले जाकर अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है। डॉक्टर से एक बार आप अपनी सलाह लीजिए और उसके बाद अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, सबसे अच्छा तरीका रहेगा। राइट। और कुछ और सवाल भी हैं लोगों के पास कि वैक्सीनेशन होता क्या है। मैं बताती हूँ आपको। वैक्सीनेशन मतलब हम सेम ही वायरस अपने अंदर डाल रहे हैं, बट उस वायरस का छोटा फॉर्म, राइट, उस वायरस को थोड़ा हल्का कर कर, उसकी उतनी पावर नहीं रह जाती है, उसकी पावर रिड्यूस कर कर अपनी बॉडी में डालते हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज़ बन जाती है। एंटीबॉडीज से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और उस वायरस के खिलाफ लड़ती है। अगर सेम ही वायरस छोटे वे में चला गया हमारी बॉडी के अंदर तो भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और हमारी बॉडी में लड़ने की पावर आ जाती है। राइट। तो हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उससे हमारे लिए ही फ़ायदा है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी आएगी। जब एक्चुअल में वायरस आकर हमें अटैक करेगा तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ एक्ट करेंगी और एंटीबॉडीज़ हम लोगों को एक्चुअल वायरस से बचा लेंगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका छोटा वर्जन चला गया था बॉडी के अंदर। राइट। तो वैक्सीन भी कितने टाइप के, 3 टाइप की है जो इंडिया में अवेलेबल है। स्पुतनिक 5 अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये हो जाएगी जल्दी से ही। इसके अलावा हमारे पास कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। सो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में हमें जो लगी है वो कोविशील्ड लगी है, और आप देख लीजिए कि आपको कौन सी लगवानी है। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ, ये कोवैक्सीन कोविशील्ड इससे ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी लगवानी है, आप लगवाइए बस। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम स्टेज 3 पे ना चले जाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मिलता है लगवा लीजिए। अभी आप लगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मतलब ऐसा करिए कि आप अपने घर में जितने बड़े लोग हैं ना, एज में ज़्यादा जो बड़े हैं, 40 प्लस है या 30 प्लस है, तो उनको तो बहुत ही मस्ट है लगवानी। राइट। तो आप भी अगर जिसको अभी तक नहीं लगी है वो लोग लगवाइए।
और अगर अभी आपको शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो getjab.in नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर देंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जैसे ही आपके पास स्लॉट खाली होगा, आपको अपना पिन कोड डालना होगा, आपके पिन कोड के पास जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगी, जैसे ही स्लॉट खाली होता है आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप जाइए और कोविन पर जाकर अपनी शेड्यूलिंग कर दीजिए। सो दिस इज़ द फुल प्रोसीजर। आई होप आप लोग जल्दी से वैक्सीनेशन करवा लेंगे। सो अभी हम ये सेशन को ख़त्म करते हैं, एक और सेशन में आएंगे वापस आपकी हेल्थ और फिटनेस के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के डाउट्स हैं। हम लोग घर पर हैं, लॉकडाउन में हैं, तो कैसे अपनी बॉडी को फिट रखें, तो अभय को ही दोबारा किसी सेशन में बुला लेंगे of course. और इससे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि लॉकडाउन में खुद को कैसे हेल्दी रखना है और हमें कैसे अपनी बॉडी को ग्रो करवाना है, या फिर लीन होना है तो कैसे करना है। अपने फूड हैबिट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी चीज़ें इससे पूछेंगे। और गाइज एक बात और कि आप घर आकर जरूर बात लें, दैट इज मस्ट। एक बात जरूर लें, एक शावर जरूर लें आप घर आकर, और टेक ऑल ऑफ द प्रिकॉशंस। वहां पर जब जाएंगे सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए, सैनिटाइजर आप रखिए अपने साथ। हाँ, सो एवरी प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक। अभी आपको वैक्सीन लग रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। सेफ्टी ज़रूरी है अभी भी, इवन आपकी सेकेंड डोज के बाद भी आपको सेफ्टी रखनी है। आपके पास थोड़ी पावर आ जाएगी उससे लड़ने की, बट अगर वायरस म्यूटेट होता है तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर म्यूटेट हो गया तो उसके अलग सिम्टम्स आने लग जाएंगे, तो इट इज़ बेटर प्रिकॉशंस ले लो। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले ही प्रिवेंशंस लेंगे सारी। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अभय को भी अच्छा लगा होगा सेशन में आकर। सो अभय भी मे बी इसके पास टाइम रहा तो आता रहेगा सेशन में। एंड आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।